स्वागत है आपका इस नए एक्सप्लेनर में। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और सच कहूं तो काफी हैरान कर देने वाले विषय पर बात करने वाले हैं। हम डिकोड करेंगे कुछ बेहद अनप्रिडिक्टेबल क्रिकेट प्रेडिक्शंस को और साथ ही बात करेंगे एक टॉप डिजिटल क्रिएटर की बिग टेक कंपनियों के साथ चल रही उस पर्दे के पीछे की लड़ाई के बारे में, जिसके बारे में शायद ही कोई बात कर रहा है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। अब जरा इस स्टेटमेंट पर गौर कीजिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 4 कप्तान ना अगले साल कप्तान नहीं रहेंगे। सीधे तौर पर इतना बड़ा दावा। क्रिकेट में कप्तानी हमेशा से हॉट टॉपिक रहा है, लेकिन एक ही सीजन के बाद सीधे 4 बड़े कप्तानों की छुट्टी, ये कोई छोटी बात नहीं है। स्रोत के अनुसार अगले सीजन में हमें फ्रेंचाइजी टीमों के अंदर एक बहुत बड़ा फेरबदल देखने को मिल सकता है। तो आज हम किन किन चीज़ों पर बात करेंगे? सबसे पहले इस अनप्रिडिक्टेबल सीजन का एक क्विक रीकैप देखेंगे, फिर उन कप्तानों की बात करेंगे जिन पर तलवार लटकी है। उसके बाद राजस्थान रॉयल्स के विनिंग फॉर्मूला और बॉलिंग अटैक को डिकोड करेंगे, और आखिर में बात करेंगे उस एल्गोरिदम की जिसने बड़े बड़े क्रिएटर्स की नींद उड़ा रखी है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस सीजन के उस रोमांच की जिसने सबको हैरत में डाल दिया। 69 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। जरा सोचिए, टूर्नामेंट की चौथी प्लेऑफ टीम कौन सी होगी ये तय होने में पूरे 69 मैच लग गए। ये अपने आप ने दिखाता है कि ये पूरा सीजन कितना ज्यादा उतार चढ़ाव से भरा और अनप्रिडिक्टेबल था। एकदम आखिरी पल तक सस्पेंस बना रहा। और इस अनप्रिडिक्टेबिलिटी का एक और सबूत है ये नंबर 53। सोर्स के एनालिसिस के मुताबिक वैभव सूर्यवंशी ने पहले ही 53 छक्के जड़ दिए हैं। मतलब वो सीधे क्रिस गेल के 59 छक्कों के उस ऐतिहासिक रिकॉर्ड को टक्कर दे रहे हैं। ये साफ दिखाता है कि इस बार बैटिंग किस अलग ही लेवल पर और कितनी आक्रामक रही है। अब आते हैं अपने अगले और सबसे चर्चित मुद्दे पर। वो कौन से कप्तान हैं जिनकी कुर्सी खतरे में है? सोर्स ने सीधे तौर पर इन 4 नामों को पॉइंट आउट किया है: हार्दिक पांड्या, ऋषभ पंत, अजिंक्य रहाणे और ऋतुराज गायकवाड़। देखिए, हार्दिक की बात करें तो 3 साल में 2 बार बॉटम पर रहना किसी भी सफल फ्रेंचाइजी को रास नहीं आएगा, राइट? वहीं पंत के मामले में लखनऊ लगातार 3 साल से प्लेऑफ से बाहर है और रहाणे का केकेआर के लिए स्ट्राइक रेट चिंता का विषय बना हुआ है। लेकिन इन सब में जो नाम आपको सबसे ज्यादा चौंकाएगा वो है ऋतुराज गायकवाड़ का, क्योंकि सोर्स के मुताबिक चेन्नई एक बहुत बड़ा गेम खेल सकती है। यहाँ ऋतुराज की तुलना संजू सैमसन से की गई है। ऐसा माना जा रहा है कि शायद कप्तानी के दबाव में ऋतुराज की बैटिंग पर असर पड़ रहा है। दूसरी तरफ सैमसन है जिनके पास कप्तानी का एक सॉलिड एक्सपीरियंस है, जो टीम को फाइनल तक ले जा चुके हैं और रन भी बना रहे हैं। तो क्या चेन्नई जैसा शांत और सुलझा हुआ खेमा इतना बड़ा और अप्रत्याशित कदम उठाएगा? ये देखना सच में दिलचस्प होगा। चलिए अब जरा कप्तानी की इस टेंशन से बाहर निकलते हैं और डिकोड करते हैं राजस्थान रॉयल्स का वो शानदार विनिंग फॉर्मूला जिसने उन्हें प्लेऑफ तक पहुंचाया। राजस्थान की कामयाबी का सबसे बड़ा राज था पावर प्ले में उनका एब्सोल्यूट डोमिनेंस। मतलब उन्होंने शुरुआत से ही सामने वाली टीम पर दबाव बनाया। टूर्नामेंट में पावर प्ले का सबसे ज्यादा रन रेट और सबसे ज्यादा छक्के उन्हीं के नाम रहे। जब भी यशस्वी जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी ने 50 रन की साझेदारी की, टीम ने लगभग हर मैच अपनी मुट्ठी में कर लिया। और जरा सोचिए, टॉप 3 बल्लेबाजों का मिलकर 1400 से 1500 रन बनाना, ये किसी भी विपक्षी टीम की कमर तोड़ने के लिए काफी है। लेकिन जो बात इस टीम को सबसे अलग बनाती है वो ये है कि इनकी 8 जीतों में 7 अलग अलग प्लेयर ऑफ द मैच रहे। ये कोई छोटी अचीवमेंट नहीं है। कभी ध्रुव जुरेल ने मैच जिताया तो कभी डोनोवन फरेरा ने। इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये टीम किसी एक सुपरस्टार के भरोसे नहीं बैठी थी, बल्कि हर मैच में एक नया मैच विनर उभरकर सामने आया। पूरी टीम ने मिलकर जिम्मेदारी उठाई। और ये सिर्फ बैटिंग तक सीमित नहीं था। चलिए एक नज़र उनके बॉलिंग अटैक पर भी डालते हैं। इस टेबल को देखिए, ये सोर्स की सारी बातों को एकदम क्लियर कर देता है। टॉप ऑर्डर से लेकर स्पिन यूनिट और फास्ट बॉलिंग तक हर जगह से ऐसे अनएक्सपेक्टेड हीरो निकल कर आए जिन्होंने टीम की सफलता का एक बेहद मजबूत और सॉलिड बेस तैयार कर दिया। खासकर अगर हम उनकी स्पिन गेंदबाजी की बात करें तो रवि बिश्नोई, रविंद्र जडेजा और यशराज पूजा, इस तिकड़ी ने सच में कमाल कर दिया। सोर्स खासतौर पर इस बात को हाईलाइट करता है कि टूर्नामेंट से पहले किसी को इनसे इतनी उम्मीद नहीं थी। ये बिल्कुल रडार के नीचे थे, लेकिन इन तीनों ने मिलकर पूरे 30 विकेट चटकाए और टूर्नामेंट की वन ऑफ द बेस्ट स्पिन यूनिट बन गए। और भाई, फास्ट बॉलिंग में जोफ्रा आर्चर की क्या ही बात करें।
सोर्स साफ कहता है कि आर्चर ने अकेले दम पर मैच पलटे। उनकी वो आग उगलती तेज गति और खासकर मुंबई के खिलाफ वो शानदार स्पेल बिल्कुल माइंड ब्लोइंग था। लगातार फिट रहना और टूर्नामेंट की सबसे तेज गेंद फेंकना दिखाता है कि उनका इम्पैक्ट कितना जबरदस्त था। खैर, क्रिकेट की पिच से अब चलते हैं डिजिटल दुनिया की पिच पर, जहां एक अलग ही तरह का खेल चल रहा है, एल्गोरिदम को मात देना। ये सवाल वाकई में बहुत जरूरी है। ऐसा क्या हो गया कि 50 लाख, जी हाँ 5 मिलियन फॉलोअर्स वाले एक इतने सफल क्रिएटर को बिग टेक प्लेटफॉर्म से अपनी दूरी बनाने के बारे में सोचना पड़ा? ये पूरी डिजिटल क्रिएटर कम्युनिटी के लिए एक बड़ा वेकअप कॉल है। क्रिएटर का ये स्टेटमेंट उनकी फ्रस्ट्रेशन को साफ बयां करता है। जरा सोचिए, आपके 50 लाख फॉलोअर्स हैं, लेकिन आपके वीडियोस लोगों के बेसिक फीड में ही नहीं जा रहे हैं। हद तो तब हो गई जब खुद उनके परिवार वालों के फोन में उनके वीडियोस नहीं दिखे, और जब उन्होंने प्लेटफॉर्म से बात की तो जवाब मिला कि हमसे कोई उम्मीद मत रखिए। सच में एक क्रिएटर के लिए इससे ज्यादा बेबसी की बात और क्या हो सकती है? लेकिन वो क्रिएटर हार मानने वालों में से नहीं है। उन्होंने इन टेक जायंट्स पर अपनी निर्भरता खत्म करने के लिए एक सॉलिड एक्शन प्लान तैयार किया है। वो अब सिर्फ एल्गोरिदम के रहमो करम पर नहीं रहना चाहते। शॉर्ट्स के लिए आकाशवाणी मिनी शुरू करना, एक नया क्लिप्स चैनल लाना और सबसे बड़ी बात, जून में एक बिल्कुल ही इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट लॉन्च करना, ये सब दिखाता है कि कैसे क्रिएटर्स अब अपना कंट्रोल वापस ले रहे हैं। और इसी के साथ हम एक बहुत ही गहरे सवाल पर आ जाते हैं। अगर एक मशीन, एक एल्गोरिदम ये तय कर रहा है कि हम क्या देखेंगे और क्या नहीं, तो फिर क्रिएटर और ऑडियंस के बीच के इस रिश्ते का असली मालिक कौन है? खेल के मैदान की अनिश्चितता और डिजिटल दुनिया के इन एल्गोरिदम की मनमानी में कितनी अजीब सी समानता है ना? क्या वाकई में तकनीक हमारे और हमारे पसंदीदा कंटेंट के बीच एक अदृश्य दीवार बन गई है? इस पर जरूर सोचिएगा। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली बार।